नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। रूस के साथ लंबी और खूनी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका से दो मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ शांति वार्ता के लिए कठिन फैसले की शर्तें भी रखी है। और देखिए, दोनों मुद्दों पर जेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन की दिशा का फैसला अमेरिका नहीं बल्कि यूक्रेनी लोग करेंगे। मामला उस समय गर्मा गया जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि जेलेंस्की सत्ता से चिपके हुए हैं क्योंकि यूक्रेन में 2022 में चुनाव नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि ये अब लोकतंत्र नहीं रहा। जेलेंस्की ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सवाल यूक्रेन के लोगों का है, किसी अन्य देश का विषय नहीं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। जेलेंस्की ने चुनाव के लिए रखी हैं कुछ शर्तें, और वो शर्तें क्या हैं वो भी जान लीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि चुनाव कराने में कोई आपत्ति उनको नहीं है, लेकिन युद्ध के बीच वोटिंग कराने के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक और कानून तीनों ही गारंटी चाहिए। जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन 3 महीने में चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन अगर पश्चिमी साझेदार सुरक्षा दे दे तभी ये संभव हो सकेगा। लेकिन यही दूसरी समस्या सामने आती है। ट्रंप की ये मांग कि जेलेंस्की शांति समझौते के लिए रियायतें दें क्योंकि यूक्रेन युद्ध मैदान में हार रहा है और रूस की बढ़त है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप हार रहे हो तो आपको चीजें स्वीकार करनी पड़ती है। उन्होंने बहुत सारी जमीनें खो दी हैं। यानी एक तरफ ट्रंप जेलेंस्की पर चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें यह भी कह रहे हैं कि रूस की शर्तें वो मान लें। ये ऐसे समय में हो रहा है जब जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर यूक्रेन के नए संशोधित शांति प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अधिक विकसित दस्तावेज जल्द ही अमेरिका को सौंपे जाएंगे। ये दस्तावेज युद्ध खत्म करने के संभावित कदमों और इसके साथ ही भविष्य की सुरक्षा गारंटियों का ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन यहां भी रास्ता आसान नहीं। रूस का ताजा रुख पहले से अधिक कठोर है। पुतिन ने दावा किया कि जेलेंस्की अब वैध राष्ट्रपति नहीं, और साथ ही ये भी कहा कि किसी भी समझौते से पहले यूक्रेन को पूरा डोनबास क्षेत्र रूस के हवाले करना होगा। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि ये शर्त वो मानने को तैयार नहीं है, और ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा और अमेरिका के दबाव का कैसे जेलेंस्की जवाब देते हैं। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।